नमस्कार, आरुष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम मासिक करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर्स की एक क्लास हो चुकी है जिसमें लगभग 15 दिन का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं मासिक करंट अफेयर्स। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय मंडालुयांग फिलीपींस में है और इसके 68 मेंबर हैं। एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए। तो ये सब भी ध्यान देते हुए चलेंगे। किस राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को ADB ने $130 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है। अगला है सागर समृद्धि योजना। सागर किस मंत्रालय की पहल है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पहल है सागर समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ड्रेजिंग यानी झीलों, नदियों, बंदरगाह और अन्य जल निकायों के तलछट और मलबों को हटाना, यानी जो कचरा जमा हो जाता है नदियों, झीलों में, उन कचरों को साफ करना होता है। तो सागर समृद्धि योजना का उद्देश्य है नदियों, तालाबों, झीलों में जमे तलछट को साफ करना। अगला है E27। E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो HPCL ने E27 नामक योजना शुरू की। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। देवांकनम चारु हरितम जो है केरल सरकार द्वारा मंदिरों के हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है केरल सरकार। इसका उद्देश्य है मंदिरों के आसपास वृक्षारोपण को बढ़ाकर वातावरण को और ज़्यादा हरित बनाना। अगला है उत्तर पूर्व का पहला राज्य जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। अरुणाचल प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसने क्या किया? इसने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट करने वाली पहली एजेंसी बन गई है। अगला है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2022-23। किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। स्कूली शिक्षा पर हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? पंजाब में होगा। अगला है 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई है। इसको कौन जारी करता है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI 7 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इस वर्ष सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर पंजाब है। तो नंबर 1 पर केरल, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा है और यूटी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है खाद्य सुरक्षा के मामले में। अगला है मिहिर यानी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिहिर योजना लॉन्च की गई है। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेन नए भारत के सपने लॉन्च किया? तो मेटा के साथ मिलकर। मेटा वही कंपनी है जो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली कंपनी, उसके साथ अमृत जनरेशन कैंपेन नामक योजना लॉन्च किया है। अगला है राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो NCPC
पीसीआर के द्वारा यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के द्वारा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है व्यसन मुक्त अमृतकाल। अगला है काखोत्वा बांध। काखोत्वा बांध जो है यूक्रेन में है। ये हाल ही में टूट गया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने बमबारी करके इसको तोड़ दिया है, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा काखोत्वा बांध ये निप्रो नदी पर बना हुआ है। अगला है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान। इसका नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। अरब सागर में आया था। अरब सागर के तटीय राज्य इससे प्रभावित हुए थे। गुजरात और राजस्थान ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इटली के साथ। अगला है ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ग्रीन चैंपियन अवार्ड जो है तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया था। अगला है इंडिया रैंकिंग 2023 में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान वाली संस्था कौन सी है? IIT मद्रास। तो NIRF द्वारा जो है उच्च शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग जारी की जाती है। ये 7वां संस्करण था और इस बार IIT मद्रास सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान पर है। भारत और मालदीव के बीच होने वाली समुद्री अभ्यास एकथा के 5वें संस्करण की मेजबानी मालदीव करेगा। तो याद रखिएगा एकथा समुद्री अभ्यास किस किस के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच। अगला भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। किस राज्य ने MES के लिए 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेब्ट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। कफ्यू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो जाम्बिया में। हाल ही में चर्चा में रहा तो इसलिए इसको याद रखिएगा। कफ्यू नेशनल पार्क जाम्बिया में स्थित है। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। किस संस्था ने इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू आयुष हर्ब एंड प्रोडक्ट्स सूचित किया? तो BIS ने। इसमें जो है 30 जड़ी बूटियों और स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट को शामिल किया गया है। फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेपाल ने। तो याद रखिएगा कि फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? नेपाल में है। कौन सा देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित है ये। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी जो है शिलांग में करेगा। इसकी बैठक शिलांग में होगी। इसकी मेजबानी भारत करेगा। हेलमंद नदी विवाद ये किन किन देशों के बीच है? तो ईरान और अफगानिस्तान के मध्य हेलमंद नदी विवाद। किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किसानों के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है। किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। जस्टिसिया क्या है? जस्टिसिया जो है एक क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर UAE ने यहाँ अंतरिक्ष यान भेजेगा जस्टिसिया पर। तो याद रखिए जस्टिसिया क्षुद्र ग्रह है। कोमोडो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इंडोनेशिया द्वारा किया गया है कोमोडो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। डिजिटल भुगतान की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर भारत है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील और तीसरे नंबर पर चीन तथा चौथे नंबर पर ब्राज़ील, तीसरे नंबर पर चीन,
चौथे नंबर पर थाईलैंड और 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। शक्ति योजना कहाँ पे लागू की गई? तो शक्ति योजना जो है कर्नाटक में महिलाओं हेतु मुफ्त बस यात्रा के लिए लागू की गई है। अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है? अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएसए और यूके का आर्थिक समझौता है, तो याद रखिएगा। और अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएसए और यूके का आर्थिक समझौता है। गौला नदी कहाँ पे स्थित है? तो गौला नदी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश 2017 से 2027 के मध्य सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए गए हैं। अगला है भारत जो है 27 वर्ष बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी करेगा। नवंबर 2023 में इसका आयोजन होगा। पहली बार मेजबानी भारत ने किया था 1996 में। अगला है नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये किस यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है 100 करोड़ रुपए की लागत से, तो याद रखिएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन। मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट जो है रेपो रेट अपरिवर्तित है 6.5%। अस्थायी जमा सुविधा भी अपरिवर्तित है 6.25% और बैंक दर 6.75%। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी दरें अपरिवर्तित है। मर्सर का कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे। मर्सर नामक संस्था जो है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे करती है। विश्व के सबसे महंगे शहरों में पहले नंबर पर हांगकांग है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख है। और भारत के 2 शहर दिल्ली और मुंबई, इसमें मुंबई 147वें नंबर पर है, दिल्ली 169वें नंबर पर है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई, उसके बाद दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक की 5वीं रिपोर्ट जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 पर है, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में नंबर 1 पर गोवा है, दूसरे पर मणिपुर, तीसरे में पर सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर जम्मू एवं कश्मीर है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां स्थान है। फतह क्या है? फतह ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। तो फतह जो है ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है एल्डर लाइन 14567 क्या है? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए। अगला है यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया, ये 5 देश यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी चुने जाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 2019 से। इस वर्ष की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। महाराष्ट्र एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है अमृत धरोहर व मिष्टी। ये जो है आर्द्र भूमि मैंग्रोव संरक्षण हेतु केंद्र द्वारा शुरू किया गया है अमृत धरोहर व मिष्टी नामक योजना। MV एम्ब्रेंस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जो कि चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। अजय बग्गा को विश्व बैंक का अध्यक्ष अजय बग्गा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद संभालने वाले पहले भारतीय
अमेरिकी बने हैं। 2016 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया था। ये इससे पूर्व मास्टर कार्ड के CEO व चेयरपर्सन थे। ये जो है 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी में आयोजित करेगा। जूनियर हॉकी एशिया कप पुरुष ओमान में जो कि आयोजित हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथी बार ये कप जीत लिया है, जूनियर हॉकी एशिया कप। UAE के डॉक्टर अब्दुल्ला मंदौश विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला मंदौश विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जंजीबार जो कि तंजानिया में है, IIT का पहला विदेशी कैंपस यहाँ पे खोला जाएगा। कहाँ पे? जंजीबार में, IIT मद्रास नाम से। इसके बाद अबू धाबी व कुलालमपुर में भी खोला जाएगा IIT का कैंपस। IPL 2023 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ। इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार जो है चैंपियन बना है चेन्नई सुपर किंग। MI की मुंबई इंडियंस की इसने बराबरी कर ली है। तो इसमें प्लेयर ऑफ द सीजन शुभमन गिल को मिला है। ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन के लिए शुभमन गिल को 890 रन बनाए थे। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप मोहम्मद शमी को 28 विकेट लिया था इन्होंने। 28 मई 2023 नई संसद भवन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया। इसके वास्तुकार थे विमल पटेल। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने पहली बार इटली को हराकर जीत लिया है। तो फीफा अंडर-20 विश्व कप किसने जीता? उरुग्वे ने इटली को हराकर। भुवनेश्वर पहला जनजातीय खेल महोत्सव हुआ। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, पुरुष और महिला दोनों वर्ग का। तो इसका विजेता रहा उड़ीसा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो है खरीफ फसलें हेतु जारी की गई 2023-24 के लिए। ये 10 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2183 रुपया, पहले ये 2040 रुपया था, यानी 143 रुपये की वृद्धि हुई है। ग्रेड A धान का समर्थन मूल्य है 2203 रुपया, पहले ये 2060 था, 143 रुपये की वृद्धि इसमें भी की गई है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2090 रुपया, ये पहले 1962 रुपये था। अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 7000 रुपया, इससे पहले 6600 था। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6377 रुपये, पहले ये 5880 था। द आर्ट प्लंडर पुस्तक, इसके लेखक कौन है? आलेख तलपात्रा। द आर्ट प्लंडर बुक, इसके लेखक आलेख तलपात्रा हैं। ये बुक अभी जो है बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री हुई है, तो इसलिए ये चर्चा में रही। अगला है रिवेंज अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। रिवेंज अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये पुस्तक है। किसने लिखा? प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया। इसके लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत चर्चित इतिहासकार है रामचंद्र गुहा। तो याद रखिएगा इनकी बुक को। भवानी देवी जो है चीन के वुशु में आयोजित तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है भवानी देवी। अगला है तापस UAV। ये जो है मानव रहित हवाई वाहन है। 2016 तक इसका नाम रुस्तम द्वितीय के रूप में जाना जाता था। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। तीनों सेनाओं हेतु खुफिया निगरानी तथा टोही भूमिकाओं के साथ परिस्थितिनुसार लड़ाकू विमान की भी भूमिका निभाएगा। ये इसको जो है US
प्रीडेटर ड्रोन का भारतीय संस्करण कहा जा रहा है? तो तापस। अगला है इंद्रधनुष आहार अभियान। इंद्रधनुष आहार अभियान ICAR और CRI द्वारा शुरू किया गया है। कुपोषण से निपटने हेतु बायोफोर्टिफाइड कंदों यानी या आलू, शकरकंद और रतालू आदि से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तो इंद्रधनुष आहार अभियान। जो पूर्वी चंपारण बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कहाँ, पूर्वी चंपारण बिहार में। सिम्फनी टू जैज़ पुस्तक के लेखक कौन है? अंकित खेमका। कोंडाकल रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? कोंडाकल, तेलंगाना में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री। इंडस यक्स भारत अमेरिका रक्षा स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने हुए पारितंत्र लॉन्च किया गया है। किस नाम से? इंडस यक्स नाम से। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 IMD संस्था द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का इस वर्ष स्थान 40वां रहा है। 2022 में 37वें स्थान पर था। इस वर्ष जो है 3 अंक का सुधार जो गिरावट आई है। इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर सिंगापुर है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर क्रमशः। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एवं कवि हैं। 4 बार पुलित्जर पुरस्कार इन्हें मिला था। 4 बार पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले। USA में PM मोदी को इनकी कविता संग्रह भेंट की गई थी। अगले हैं जॉन गुडएनफ। 2019 का रसायन में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। USA के नागरिक हैं। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए तभी से जो है स्मार्टफोन में के निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इनकी जो है अभी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। तो जॉन गुडएनफ चर्चा में रहे, इनको याद रखिएगा। IBRD विश्व बैंक जो है असम व त्रिपुरा है $391 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है IBRD ने। अगला है भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हो गया है। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर हो गया। पहले स्थान पर अमेरिका है तो दूसरे स्थान पर भारत। 19 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये 2007 से मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। PC महालनोबिस के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। PC महालनोबिस जो है स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश 1 जुलाई से 1 टैप 1 ट्री योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने 1 टैप 1 ट्री योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। नमामि गंगे कार्यक्रम प्लस ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का ये सम्मिलित कार्यक्रम है। 1 टैप 1 ट्री। तरंग शक्ति भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। इसमें USA, UK, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान सहित कुल 12 देश शामिल होंगे। तो तरंग शक्ति याद रखिएगा भारत में इसका आयोजन होगा। FRP केंद्र सरकार ने 2022-23 हेतु गन्ना किसानों हेतु 315 रुपये प्रति कुंटल के उचित लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान की है। तो आज के क्लास में बस इतना ही।
तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।